So hey guys, good morning. Welcome back to my first vlog. गुड मॉर्निंग बोल दिया। अभी रात के 2:44 हो रहा है और सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं कि क्यों मैं व्लॉग कर रहा हूँ इतने टाइम में। जब 2:44 हो रहा है अभी इतनी रात में तो सो जाना चाहिए, लेकिन क्यों मैं व्लॉग कर रहा हूँ? बहुत सारे रीजंस है उसके। कहाँ से स्टार्टिंग की जाए? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं कोटा में था, नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने एक यूट्यूब में वीडियो देखी थी। मतलब मैं जस्ट एग्ज़ाम दे के ही आया था और फिर उसके बाद मैं यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहा था, इम्पॉर्टेंट वीडियोस देख रहा था। नहीं मतलब फालतू की वीडियोस देख रहा था। स्ट्रेटजीज स्ट्रेटजी वीडियोस, बेफालतू की वीडियोस, कोई मतलब नहीं था उनका। तो फिर मेरी फीड में एक वीडियो आई डैश डैश यूट्यूबर की। उसमें 6.7 लाख व्यूज़ थे, वो भी आई गेस 4 आवर्स में। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने उस वीडियो में क्लिक किया तो मैं देखा उसको, मुझे कुछ भी ऐसा मतलब ऐसा अच्छा सा नहीं लगा उसमें कि कोई वैल्यू एडिशन कर रहा हो या फिर कोई अ, अच्छी चीज़ सिखा रहा हो। लेकिन फिर उसके बाद मैं गया उसके यूट्यूब के चैनल में, फिर मैंने ऐसे स्क्रॉल करना स्टार्ट किया तो न जाने कितनी सारी वीडियोस पड़ी थी। इनमें सब में ऑन एवरेज 55 लाख व्यूज़ थे। और एक चीज़ जो सब बहुत ज़्यादा स्पेशल थी उस व्यक्ति की, कि उसने हर एक दिन ब्लॉग डाला है। और इस चीज़ से ये साबित होती है कि उसके अंदर डिसिप्लिन कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठा हुआ है। मतलब कि और फिर उसके बाद मैं बहुत सारा हेट कमेंट भी देखा उसके आसपास कि लोग बोल रहे थे कि बिना मेहनत किए इतना पैसा कमा रहा है, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, न जाने क्या क्या। और फिर जब मैंने सबसे पहली बार उसका चैनल देखा था तो पहला रिएक्शन मेरा यही था कि मैं गूगल में गया, मैंने कैलकुलेटर टाइप किया, फिर उसके बाद मैं चेक किया व्यूज़। तो जितना भी मेरी कैलकुलेशन बैठ रही थी, ऑन एवरेज इसके 3 to 5 करोड़ रुपीज़ पर मंथ अर्निंग होती है उसकी। मैं खुद दंग रह गया कि इतना ज़्यादा, कुछ कहने को नहीं। वो भी सिर्फ एडसेंस से। अगर वो उसने किसी से साथ कोलैब किया या फिर कोई ब्रांड के साथ कोलैब करके वीडियो डाली या फिर कोई भी चीज़ प्रमोट किया वीडियो के अंदर ही, उसका पैसा अलग से। इंस्टाग्राम होगा तो उसका अलग से। और भी बहुत कुछ। लेकिन मोटा मोटा इतना था कि हाँ वो 3.5 करोड़ समथिंग पर मंथ। और इतना मेरे पापा पूरी लाइफ टाइम पे नहीं कमा सकते। है उनकी सही सरकारी नौकरी, लेकिन फिर भी। फिर उसके बाद वहाँ से मेरे को हल्का फुल्का चस्का चढ़ा पढ़ाई मतलब ब्लॉगिंग करने का। लेकिन फिर भी मैंने जो पहला काम किया वो था फ़ोन बंद करना और दूसरे टेस्ट की तैयारी करना। इसलिए बस लिखा, मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया और दूसरे टेस्ट का वेट किया। और फिर दूसरी बार जब मुझे लगा कि हाँ व्लॉग करना चाहिए, वो तब था जब मैं घर आ गया था। जब मैं नीट का एग्ज़ाम दिया मैंने पहली बार, फिर उसके बाद जब मैं घर आ गया था तब मैंने उसकी एक और वीडियो देखी। उस वीडियो में था उस वीडियो में उसने ये बोला था कि जिस तरह लोग डायरी लिखा करते हैं एज अ हॉबी, उसी तरह मैं भी ब्लॉग किया करता हूँ। क्योंकि मुझे डिजिटली कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करके उसको मतलब अपने लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को रिकॉर्ड करके उनको दूसरे के साथ शेयर करना है, और इससे मेरी अर्निंग भी हो जाती है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी उससे सबसे पहले वो था कि डिसिप्लिन। उस व्यक्ति का डिसिप्लिन इतना ज़्यादा है कि उसने 5-6 सालों से एवरी सिंगल डे ब्लॉग डाला है, एवरी सिंगल डे। और मैं अगर पढ़ना भी चाहूँ तो 14-15 घंटे पढ़ भी लूँ, लेकिन हफ्ते भर बस। उसके बाद मेरे से उस लेवल का डेडिकेशन के साथ, उतने डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ा जाएगा। और फिर मैं जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की और अपना पहला ब्लॉग बनाने की कोशिश की, आई गेस जून में समथिंग, तो मैं ऊपर छत गया क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा माहौल नहीं था। और ये जो व्लॉग है वो भी मैं अपनी मम्मी के फ़ोन से बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। मेरे पास एक तो टैब है सरकारी वाला,
A2 था मोबाइल फ़ोन, वो मैं अपनी छोटी बहन को दे दिया। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक। हाँ, तो मैं जब सुबह गया था ऊपर छत में व्लॉगिंग करने, तो फिर सबसे पहला थॉट मेरा ये आया कि मैं व्लॉगिंग कैसे करूँ। मैंने मोबाइल पकड़ा, बैक कैमरा खोला और फिर उसके बाद व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। मेरे से आई कांटेक्ट ही नहीं बन रहा था कैमरा की तरफ। फिर मेरे को मालूम चला कि कितना टफ़ है, और फिर मैंने ना जाने कितनी सारी स्क्रिप्ट्स लिखी। एक भी स्क्रिप्ट मैं पूरी की पूरी बोल नहीं पाया। हर बार कुछ ना कुछ रह जाता था ऐसा कि मैं बोल ही नहीं पाता था उस चीज़ को। मतलब कुछ ना कुछ हल्का-फुल्का मिस्टेक हो जाए तो मैं वापस से स्टार्ट करता था, फिर वापस से स्टार्ट करता था। इस तरह मैंने मुश्किल से 1.5 मिनट की क्लिप बनाई थी, 12 से 13 बार ट्राई करने के बाद। फिर भी मेरे से परफेक्टली वो बना नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना। फिर मैं हार मान के बैठ गया। फिर मुझे मालूम चला कि बहुत टफ़ है, क्योंकि कैमरा के सामने कैमरा से आई कांटेक्ट बनाते-बनाते पूरा का पूरा दिमाग ही ब्लैंक हो जाता है। जितनी मैं लाइनें लिखी थी अपने फर्स्ट व्लॉग के लिए, वो सब मैंने गुड़ गोबर कर दिया। सब इंटरमिक्स हो रही थी। कोई लाइन मैं पहले बोल देता था, कोई लाइन मैं बाद में बोल देता था, और वही बस परफेक्शन की भूख। पहला व्लॉग नहीं अपलोड किया मैंने। जैसे भी हो, मैं टुकड़ों में 1.5 मिनट का जो व्लॉग था उसी को किसी तरह ट्रिम कर करके या फिर नाच गा करके थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अपलोड किया। 90 व्यूज़ हो गए थे एक दिन में, लेकिन सही नहीं था जैसा मुझे चाहिए था। और फिर अभी आज है 19 दिसंबर। अभी तो 12 बज के ख़त्म हो गया, तो 20 दिसंबर है आज। और फिर मैंने सोचा कि अपनी 1.5 2 साल लगा करके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मैंने जुआ खेल दिया एक तरीके से। क्योंकि नीट में सिलेक्शन उसी का होता है जो 600 प्लस या फिर 520 प्लस। अभी तो 520 था। मतलब कि जो टॉप 1% में है सिर्फ उसका सिलेक्शन होगा। अगर कोई टॉप 99% में है या फिर टॉप 98% भी है तो भी वो नहीं निकाल सकता। अगर टॉप 1% में है तभी निकाल पाएगा। अगर टॉप 2% में भी आ रहा है, वो मार्क्स के बेसिस में है, तो भी वो नहीं निकाल पाएगा। वो 99 के ही इक्वल है। कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ उनके लिए है जो रेगुलर हो करके लगातार 12 13 घंटे पढ़ाई कर सके। मेरे साथ ऐसा केस नहीं है। मैं 12 13 घंटे पढ़ तो लेता हूँ हफ्ते में 3 दिन 4 दिन। और अभी बीएससी के एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे, तो उसमें मेरा टाइम का गेम बच गया। लेकिन फिर मैं किसी तरह करके कर ही लिया। और फिर उसके बाद और क्या बताया जाए। फिर जब जैसे ही मैंने व्लॉगिंग करने का फिर अभी आज सोचा मैंने, और आज भी मेरे को वही परफेक्शन की भूख कि एक एक वर्ड सही होना चाहिए, एक एक चीज़ सही होनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, सब कुछ। ये परफेक्ट करते करते मेरी उम्र बीत जाती, लेकिन मैं अपनी लाइफ का कभी भी पहला व्लॉग नहीं अपलोड कर पाता। इसलिए मैंने एज अ रफ़ कॉपी में ही जो जो मुझे बोलना था, एक तरीके से मैंने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया हड्डियों का। और फिर उसके बाद कैमरा खोल के डायरेक्ट बोलना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं अच्छी तरीके से आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, गलती भी बहुत बार बीच में कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी परफेक्शन, क्लोज टू परफेक्शन जाना चाहिए मुझे। नहीं तो मैं कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं एक एक चीज़ को परफेक्ट या फिर परफेक्शन वाली अपनी ओसीडी को ही ज़्यादा मैंने मेन प्रायोरिटी की, तो मैं आगे कभी नहीं बढ़ पाऊँगा। इसलिए मैंने तुरंत कैमरा खोला और व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। 2 3 बार ट्राई किया, फिर उसके बाद अभी ये मेरा शायद से थर्ड ट्राई है, और मैंने अभी बोलना स्टार्ट किया है। और बस 10 मिनट हो गए। अभी जब मैं पहली बार व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था तो मुझे 1.5 मिनट भी क्या क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, इसी में पूरा का पूरा टाइम चला गया था। मैंने मम्मी पापा से अभी तक नहीं पूछा कि मैं व्लॉगिंग करूँ कि नहीं। और मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा दिमाग से पागल हैं। पता नहीं क्यों मेरे घर के सामने इतनी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बजता रहता है, शादी बारात वाला या फिर
कुछ भी हो एकदम भयंकर, सारी घर की खिड़कियाँ वाइब्रेट करती रहती हैं। और साथ ही साथ में इतना ज़्यादा हॉर्न मारते हैं लोग, इतना ज़्यादा हॉर्न मारते हैं पता नहीं क्यों। और हॉर्न मारना तो इन लोग के खून में घुस गया है। कुछ भी हो हॉर्न मारते रहते हैं हॉर्न। इतना डिस्टर्बेंस होता है, इतना डिस्टर्बेंस होता है कि मेरे को इरिटेशन होने लगा था एकदम। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में चिढ़ने लगता था मैं। लेकिन अब मैं मेडिटेशन वगैरह और थोड़ा बहुत आचार्य प्रशांत को भी सुनना स्टार्ट किया मैंने, और तब से मैंने थोड़ा बहुत खुद को सुधारा है। और अभी की कंडीशन देखी जाए तो मैं नीट की ही तैयारी कर रहा हूँ। अभी इस साल वाला मतलब अगले साल वाला 2026 में नीट दूंगा। लेकिन मैंने सोचा कि एक साल और जुआ खेलने से अच्छा है साइड बाई साइड बीएससी भी करता जाऊँ। तो एज़ लाइक डमी स्कूल्स, ये भी डमी बीएससी है। अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, मैं सारे के सारे एग्ज़ाम तो दे ही दिए हैं। अभी बस मैंने एक तो लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, उसी में पढ़ाई करता हूँ। और ये वाला जो मेरा चैनल होगा उसमें मैं जनरली शायद से अपने थॉट्स ही व्यक्त करूँगा। मेजॉरिटी में पॉलिटिकल थॉट्स ही होंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। घपलेबाजी बहुत हो रही है और देश की बहुत बुरी हालत है। गेम बजा हुआ है इंडिया का, ग्लोबल वार्मिंग, न जाने क्या क्या है जो मैं बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन देखते हैं, अगर मैं ये वाला वीडियो अपलोड कर पाया यूट्यूब में हिम्मत जुटा करके किसी भी तरह, एडिटिंग करके या फिर एडिटिंग ना करके। वैसे तो मेरे को थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं रॉ और अनफिल्टर्ड ही रहूँ। और ये यूट्यूब चैनल मैं पूरा अपना ही रखूँ और इसमें सिर्फ और सिर्फ खुद को ही दिखाऊँ, खुद के थॉट्स और ओपिनियंस वगैरह शेयर करूँ, और जो भी है वैसे ही रखूँ। और मुझे व्लॉगिंग चैनल खोलने का इसलिए मन था क्योंकि मैं अपने अंदर, मैं मतलब एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट। मैं अब सिर्फ अपने दिमाग के अंदर बातें करता हूँ लोगों से। मैं किसी से भी खुल के बात नहीं करता जब तक कोई मुझसे आगे से ना बात करे। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, लेकिन उनसे इतना ज़्यादा मेरी बनती नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बचपन के दोस्त हैं, उनसे मेरी बहुत बनती है। लेकिन वो अब मिलते नहीं हैं क्योंकि स्कूल ख़त्म हो गया। तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है यथार्थ गुप्ता, और बस ये मेरा सेकंड ड्रॉप ईयर था। और मैं ये सेकंड ड्रॉप ईयर में मैंने बीएससी भी करना स्टार्ट कर दिया था, डमी डमी वाला। और नीट की तैयारी करता ही जा रहा हूँ। रोज़ लाइब्रेरी जाता हूँ पढ़ाई करने। अभी 1-2 हफ्तों से मेरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है क्योंकि बीएससी के एग्ज़ाम थे, अभी प्रैक्टिकल भी होने वाले हैं, तो वहाँ पे भी गेम ओवर होने वाला है अभी थोड़ा सा मेरा। लेकिन देखते हैं कब तक मैं व्लॉगिंग चैनल बनाता हूँ। ट्राई करूँगा कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँ। और मैं शायद से ऐसे ही रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इस तरह वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरे घर में बहुत शोर होता है। अभी मम्मी पापा सो रहे हैं, बिट्टी भी सो रही है मेरी। और बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अब क्या किया जाए, किस चीज़ में बता बातें किया जाए। चल रहने देते हैं, अब बहुत ज़्यादा रात हो रही है, अब सोता हूँ मैं। शायद से वाला ब्लॉग मैं एक नई जीमेल आईडी डाल करके अपलोड करूँगा। अगर मुझे अच्छा लगा रिस्पॉन्स कि हाँ सही है, मैं कोई अगर मैं जॉनर बोलूँ जैसे गेमिंग या फिर वो सब, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं सही में अगर प्रेफरेंस देखा जाए तो मुझे कैमराज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। डिजिटल कैमरा, ब्लॉगिंग कैमराज़, इन सब कैमरा में कैमरा सेंट्रिक हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मुझे कैमरा बहुत पसंद है। कैमराज़ मुझे सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हॉबीज़ में मैं अगर बात करूँ तो चेस खेलता हूँ मैं, एक 1800 शायद मेरी येलो है। और कैरम भी अच्छा खेल लेता हूँ। गाने भी गाने का मन करता है, कभी कभी गाने भी गा लेता हूँ। और गिटार का भी शौक़ है, लेकिन गिटार है नहीं मेरे पास, पिताजी ने नहीं दिलाया। बोल रहे हैं पढ़ाई करो, देश का भविष्य हो तुम। लेकिन मैं व्लॉगिंग भी करना चाहता हूँ क्योंकि टू अर्न सम मनी, साइड वाइज इनकम। और साथ ही साथ मैं मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट आदमी हूँ, तो मुझे
अपने अंदर के थॉट्स को एक्सप्रेस करना है कैमरा के सामने। इतना ज़्यादा रिस्क। लेकिन अभी मुझे लग रही ठंडी, तब मैं चाहता हूँ बाय बाय सोनी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब। अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है। मैं सोच रहा था कि थंबनेल में क्या डालूं, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट बात बोलना ही भूल गया। डोंट चेस परफेक्शन, स्टार्ट नाउ। जो भी कर रहे हो उसे अभी के अभी स्टार्ट करो। परफेक्शन का वेट करते करते बुढ़ापा भी आके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग कभी भी नहीं होगी। ये मैंने अच्छी तरीके से सीख लिया है। इसलिए परफेक्शन का वेट मत करो, स्टार्ट डूइंग नाउ। जो भी कर रहे हो, बस हो गया। अब एंड हो गया व्लॉग।